करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती हैं तेरी मुलाकातें। करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती हैं तेरी मुलाकातें। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए अब हम शुरू करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसमें रूल आपको बताते चलूँगा, साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते चलूँगा। तो अगर आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे, और क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस उनमें भी है। और जो बच्चे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे वहाँ जो है ऑफलाइन नवोदय विद्यालय CHS बनारस तथा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें। तो आप फुल वीडियो देखा करें, ठीक है, आप फुल वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, फुल वीडियो आप देखा करें ताकि आंसर प्रोसेस जो है आपको समझ में आए। फुल वीडियो आप देखा करें और सब्सक्राइब कर लें भाई। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम जो है बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो है बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि A/B = 3/5 एंड B/C = 7/8 फाइंड, यानी बताओ फर्स्ट A/C, सेकेंड A/B/C। तो पहले में क्वेश्चन A और C का अनुपात पूछ रहा है और दूसरे में ABC का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी ये रेशियो में दिया हो तो इसको हम भिन्न में रख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे A/B इतना दिया हुआ है, B/C इतना दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये A/B = 3/5 और B/C = 7/8। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे B क्या है, 5 है, और यहाँ पे B क्या है, 7 है। तो रेशियो यानी A/B/C कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पे A/B यानी B को हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, लेकिन यहाँ पे B रेशियो में 5 दिया, यहाँ B जो है 7 दिया हुआ है रेशियो में। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे B 5 है और यहाँ पे B 7, तो 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे। उसके बाद से 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 7 × 21 21 और ये 7 × 5 35। इसके बाद से B/C, तो यहाँ पे B क्या है, 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं B जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, यानी A हो गया आपका, A हो गया 21, B हो गया 35 और C हो गया आपका 40। तो यहाँ पे फर्स्ट में A/C कह रहा है, फर्स्ट में A/C
C, तो A क्या है 21 है और C क्या है 40 है, 21:40। और सेकंड में कह रहा है A:B:C, तो A का कितना है 21 और B का 35 और C का 40। अब ये एक अंक से कटेगा, एक अंक से ये कटेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अंक से ये तो A B C 21 35, ये तो एक अंक से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से ये दोनों कट जाएगा, 7 से ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये A B C का ये रेशियो हो गया और यहाँ पे A C का रेशियो यहाँ पे हो गया। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए ठीक तरह से, ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन में दिया हो, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे A/B दिया हुआ है, तो इसको हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं A:B। और अगर A:B दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं A/B, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है यदि 3A = 4B, 3A = 4B एंड 5B = 6C, तो यहाँ पे कह रहा है A:B:C, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर B को हम इधर ले आए, इक्वल के इधर ले आए, तो ये इनटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा A/B, इधर बचेगा 4 और इस 3 को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, इनटू से कनेक्टेड है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये A/B = 4/3 हो गया। अब यहाँ पे उसी तरह से इसका हम निकाल लेंगे, यहाँ पे तो B/C हो जाएगा, C इधर आएगा तो B/C = इधर 6 बचा और 5 उधर जाएगा, तो इतना हो गया। हमको ABC हमको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे B जो है 3 है, यहाँ पे B 6 है, तो B और B को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, B और B को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं A:B, तो ये हो जाएगा आपका 6 का मल्टीप्लाई इसमें 6 चौको 24 और 6 18। इसी तरह से यहाँ पे निकाल लेते हैं B:C, तो यहाँ पे B क्या है 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे, 3 छके 18 और 3 पचे 15। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे B जो है यहाँ पे 18 है और यहाँ पे B क्या है, यहाँ पर भी 18 है। तो अब यहाँ पे A कितना निकला, यहाँ पे A जो है 24 हो गया, B कितना हुआ, B 18 हो गया, 18 और C कितना है 15 है, 15। तो यहाँ पे हो जाएगा A:B:C = 24:18:15। अब यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 और 24 और 3 छके 18, 3 पचे 15। अब डिविजिबल नहीं होगा, तो यही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि A/10 = B/15 = C/20, तो A:B:C हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये सब इक्वल है, ठीक है, A B C ये तीनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को हम एक चीज़ मान लेंगे, A/10 = B/15 = C/20, इन तीनों को हम K मान लेंगे, ठीक है। यानी A/10 = K, B/15 = K और C/20 = K। अब यहाँ से अगर हम A का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10K हो जाएगा। B अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे B निकालते हैं तो 15 का मल्टीप्लाई 15K हो जाएगा, 15K। C हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C यानी 20 का K में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20K हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
तो हमको क्या करना है, ए बी सी का हमको रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये हो जाएगा, ए कितना है 10 के रेशियो, बी कितना है 15 के और सी कितना है 20 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब में के है, के को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 5 से ये तीनों डिविजिबल है, यानी कट जाएगा 5 से। तो 5 2 जा 10 रेशियो 5 3 जा और 5 4 जा। तो ये जो है ए रेशियो बी रेशियो ई इक्वल टू ये हो गया 2 रेशियो 3 रेशियो 4। यही जो है आपका आंसर होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करें। और हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 3x + 5y रेशियो अनुपात 3x - 5y इक्वल टू 5 रेशियो 1, तो x रेशियो y यानी x संबंधी y का अनुपात हमको निकालना है, क्या है। तो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन में हम लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं 3x सॉल्यूशन 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इक्वल टू, इसका 5 दिया हुआ है, इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वही हम नंबर मिलता है हमको। तो ये आपका हो जाएगा, इसका 5 से 15 15x और माइनस 5 × 5 = 25 25y इक्वल टू 3x और प्लस 5y। अब यहाँ पे x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे। इसके पहले प्लस है तो 3x इधर आएगा, इक्वल के इधर तो माइनस हो जाएगा। ये 15x - 3x इक्वल टू इधर 5y है और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25y। तो यहाँ पे इसमें से ये घटा तो ये 12x हो गया और यहाँ पे ये 30y हो गया। अब y को इधर ले आएंगे, इनटू है ना यहाँ पे 30 यानी 30 × y को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे। x अपॉन y इक्वल टू इधर 30 बचा है और ये इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक अंश से काट देते हैं यहाँ पे, 6 दूनी 12 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे x रेशियो y इक्वल टू x का 5 हो गया और इसका 2 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि x रेशियो y इक्वल टू 4 रेशियो 3 इतना इतने के इक्वल है, तब 7x - 3y इक्वल टू 7x + 3y इसका रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। 7x - 3y और 7x + 3y का रेशियो। तो इसको हम यानी रेशियो को हम फ्रैक्शन में रख सकते हैं, x अपॉन y लिख सकते हैं इसको। x अपॉन y कैन बी रिटन x अपॉन y इक्वल टू, x का 4 है 4/3। अब यहाँ पे इसको भी फ्रैक्शन में हम रख लेते हैं, ठीक है। तो 7x - 3y अपॉन 7x और प्लस 3y। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा है तो x और y को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × x अपॉन y और यहाँ -3 है तो -3 हम कर देंगे, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम कर लेंगे 7 × x अपॉन y और यहाँ प्लस है +3 कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे x अपॉन y क्या है, 4/3 है, तो 4/3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 4/3 -3 और अपॉन नीचे क्या है 7 × 4/3 और +3 यहाँ पे है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौको 28, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं 28/3 माइनस 3/7 चौको, ये भी वही हो जाएगा 28/3 और प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 के 9, 28 माइनस 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं 28 माइनस 9/3 बटे ये हो जाएगा 28 और प्लस 9/3। तो इसको ऐड कर लेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 28 में 9 घटेगा, 18 में से 9 9 यानी 19 हो जाएगा आपका, 19/3। और यहाँ डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है, ये डिवाइड है तो 3 को ऊपर ले लेंगे, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और ये 9 8 17 यानी 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये 19/27। तो ये निकला आपका ये आपका 7x माइनस 3y और रेशियो 7x प्लस 3y इक्वल टू कितना निकला, ये 19 और रेशियो 27। यही जो है आपका आंसर होगा, इसका अनुपात ये। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे इसको 7 चौको 28/3, तो ये 28 धन 3 ये जो है आपका 37 आ रहा है, 37, ये 37 है, 37, इसको भी 37 हम बना देते हैं, 37, तो 19 रेशियो 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पता करो, यानी फाइंड आउट करना है हमको 6 8 और 12 का चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6 8 एंड 12। तो चतुर्थानुपाती हम यहाँ पे क्या करेंगे, x मान लेंगे। चतुर्थानुपाती हम x यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया 4x मान लिया। तो ये रेशियो में रखेंगे 6:8 प्रोपोर्शन 12 चतुर्थानुपाती x हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, मीन मध्य यानी अंदर का अंदर जिसको हम मीन बोलते हैं, और एक्सट्रीम यानी बाहर का बाहर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम, मीन इंटू मीन। तो ये दोनों इक्वल होता है, दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 और ये हो जाएगा 6x। 6 को इधर ले आएंगे, इंटू है डिवाइड हो जाएगा 8 इंटू 12 और अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे x बचेगा, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, तो x इक्वल टू हो गया आपका 16 यानी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया, यानी चतुर्थानुपाती क्या हो गया 16 हो गया। यहाँ पे 16 होना चाहिए। इसके बाद से इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को हम यहीं पर देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड 8 और 12 का तृतीयानुपाती बताओ। तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12। तो यहाँ पे 8 और 12 का तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तृतीयानुपाती।
नुपाती यहाँ पे पूछ रहा है 8 और 12 का। तो दो राशियां यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, 8 और 12 तृतीयानुपाती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8:12 लिख लेंगे और फिर प्रोपोर्शन यानी समानुपात इस 12 को फिर यहाँ पर हम लिखेंगे। दो ही राशियां दी गई हों, ठीक है, तो समानुपात में हम रखना है, तो इस 12 को यहाँ पे यानी मीन बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका, उसके बाद यहाँ पे x यानी हम मान लेंगे, थर्ड जो है हम x मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई यानी मीन इंटू मीन इक्वल टू एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम, बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में 144 इक्वल टू 8x। 8x x इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ कर देते हैं, x इक्वल टू 8 इधर आएगा तो 144 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 कन्ने 8 और 8 अठाई 64, 8 6 14 8 6 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस x के स्थान पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से चलिए एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। बेटा तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है 18 और 32 का मध्यानुपाती हमको निकालना है, यानी मीन हमको निकालना है यहाँ पे। तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 18 एंड 32। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक फार्मूला होता है मध्यानुपाती का। मध्यानुपाती अगर हमको निकालना हो, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, तो ए और बी का, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ए और बी का, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती निकालो। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को ये रूट में हम यानी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये रूट में आ जाता है, यानी a इंटू बी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में हम ले लेंगे, ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे पूरा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे रूट 18 इंटू 32। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालने आता है, वर्गमूल आशा करते हैं कि वर्गमूल निकालने आता होगा। स्क्वायर रूट चाहे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर यहीं पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे रूट में क्या आ जाएगा, रूट में यानी इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 6 18 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इतना हो गया। पेयर बना लेंगे यहाँ पे, ये और यहाँ पे एक 2 है, एक 2 यहाँ पे है और इसका पेयर। तो यहाँ पे 1 2 पेयर का एक एक उतार लेंगे, पेयर का क्या करेंगे, एक एक उतार लेंगे, 2 2 और ये 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, ये तो इंटू 2 और ये 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24, यानी ये हो गया 24। ये क्या हो गया आपका, मीन प्रोपोर्शन हो गया, यानी मध्यानुपाती 24 हो गया, यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 420 रुपए को 1/3 रेशियो 5/6 रेशियो 7/9 के अनुपात में ए बी सी और सी में बांटो। 420 रुपए हैं, ये अनुपात दिया है। इस अनुपात में 3 व्यक्तियों जिनका नाम यहाँ पे ए बी सी रखा गया है, ए बी सी में बांटना है 420 रुपए को इस अनुपात में।
Divide rupees 420 among A, B and C in the ratio 1/3, ratio 5/6, ratio 7/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3, 5/6, 7/9। तो 1/3 रेशियो 5/6 रेशियो 7/9, इसको हम कितना लिख सकते हैं। तो इधर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये 3, 6 और 9 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 3, 6 और 9 का हम एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे तो आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा और 6 और 9 का एलसीएम यहाँ पे 29, 27। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3, 6, 9 का एलसीएम 1, 3 दूनी 6, 3 तरीके ना 3 दूनी 6, 18। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 18। तीनों में 18 हमने एलसीएम रख दिया। अब 3 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 18 और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6 रेशियो। इसके बाद से 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 18, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 5 15। इसके बाद से रेशियो 9 से 9 दूनी 18 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 14। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया 6 रेशियो 15 रेशियो 14, ऐसे आप निकाल लेंगे। इसके बाद से तो ये निकल गया। अब ये रेशियो, ये हमने फ्रैक्शन से इसको जो है हटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको कुल कितने रुपए हैं, 420 रुपए हैं। अब इनका योग हम निकाल लेते हैं, इनका योग कितना हुआ। तो यहाँ पे योग हम लिख लेते हैं 6 प्लस योग निकालेंगे बांटने के लिए 15 और प्लस 14। तो ये कितना हो जाएगा, 15 14 29 30 35 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 400 को हमको देना, ए में ए को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 420 रुपए हैं और 420 और इसका अनुपात कितना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और योग से 35 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है 5 7 35 और 5 बटे 40, 5 को 20, साते करने ये भी कट जाएगा, साते करने 7, 7 दूनी 14, 12 6 72, 72 रुपये। 420 है ना, तो कितना हो गया, ये 5 7 35 और ये कितना हुआ, 5 7 35 और 5 बटे 40 और 5 को 20, 72। बी निकालते हैं यहाँ पे। तो 420 अनुपात कितना है इसका अनुपात 15 निकला हुआ है, 15 से मल्टीप्लाई और सम से डिवाइड 35। तो ये भी उतना ही बार में कटेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 12, ये भी हो जाएगा। 35 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 350, हाँ। तो ये 12 और 12 का 15 में 12 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दाम में 150 और 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। और फिर सी का हम निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 420 गुणे कितना है, 14 है बट्टे 35 और 35 से ये कटेगा 12। तो ये 14 दहा में 140 और 14 दूनी 28, 40 20 60 168। तो इस तरह से ए को मिला 72 रुपीज़, बी को मिला 180 और सी को मिला 168। तो यहाँ पर 420 रुपये है ना, तो देख लेते हैं जोड़ करके, 8 2 10 और 8 8 16 16 6 22 और 2 2 4। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ए को मिला 72 रुपीज़, बी को मिला 180 और सी को मिला 160 रुपीज़। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले एक बार मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें, आंसर प्रोसेस को समझ सकें, क्वेश्चन को समझ सकें और सॉल्व करने में उनको मदद मिले। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को इसको लाइक करें और फॉलो करें।
और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, वो आप देख लेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5 रेशियो यानी 5, 7 और 12 के अनुपात में हैं जिनका कुल योग 69 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उस बैग में। ए बैग कंटेंस 1 rupee 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 5:7 ratio 12 amounting to ₹69. Find the number of coins of each type. तो यहाँ पे चूंकि रेशियो में दिया हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू हम मान लेंगे। वैल्यू यानी 1 रुपये की ये सिक्के कितने हैं 5x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे 1 रुपये के ₹1, तो यहाँ पे 5x संख्या हो गई और यहाँ पे 50 पैसे की संख्या 7x हो गई और यहाँ पे 25 पैसों की संख्या जो है 12x हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चूंकि ये रुपए में है, ये क्या है, ये आपका रुपए में है, ये रुपए में है और ये दोनों पैसे में है, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, रुपए में बदल लेंगे। ठीक है, तो 100 पैसे, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको यानी ये जो है 50, ये क्या हो गया 50, ये क्या हो गया यानी 1 रुपये का हाफ हो गया, 1 रुपये का हाफ हो गया। और ये 24, 1 रुपये का कितना है 1/4 है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आपका रुपए में रहेगा ही 5x। चलिए यहाँ पे हम टोटल हम यहाँ पे योग करके निकाल लेंगे 5x, टोटल 5x और प्लस 7x/2 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x/2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x/4 हो जाएगा। इसको अपन 1 लिखा जा सकता है, कैन बी रिटर्न। तो अब ये मिला करके यहाँ पर ये मिला करके कितने हो रहे हैं 69 हो रहे हैं रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 4 का एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 होगा और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 को 20 यानी 20x हो गया और प्लस 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 सते 14 14x और प्लस 4 से तो ये 12x होगा इक्वल टू 69। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना होगा 20 10 30 10 40 46 46x और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 69 × 4 और 46 को उधर ले जाएंगे, 46 को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इधर बचेगा इक्वल टू 69 × 4/46। फिर से इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, यानी 20 10 30 10 40 और 4 2 6 46। अब यहाँ पे काट देते हैं, कैसे कटेगा किससे कटेगा, चलिए इसे
4 से कटेगा, ये 2 से काट देते हैं, 4 से 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 से 3 बार में ये कट जाएगा, 3 3 ना 3 दूनी 6, तो ये 3 यानी 3 2 जा 6, x इक्वल टू आ गया 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कट नहीं रहा है, चलिए अभी जगह है, तो x इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे हमने माना क्या है, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5x, 1 रुपए के सिक्के 5x हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 इंटू 6। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 5x, 5 छक्के 30, यही होगा ना। और के कहीं पे 3 दूनी 6, 6 6 6 6 6, चलिए। और फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 7x, तो यहाँ पर दूसरा हम निकाल रहे हैं 7x, यहाँ पे 50 लिख दे रहा हूँ, पैसा 7x यानी 7 गुणे कितना आया x का वैल्यू 6, 7 छक्के 42, और यहाँ पर 25 कट रहा होगा, तो यहाँ पे 25 पैसे का ये 12x यानी 12 गुणे 6, 72। यहाँ पे एक बार, हाँ चलिए, अब इसके बाद से हम देखते हैं, अभी इसमें ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 30, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 42, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 72। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो आप फुल वीडियो देखा करें, ठीक है। फुल वीडियो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, टाइम का लिमिट होता है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और यह कैपेसिटी डेवलप कैसे होगी, तो यह कैपेसिटी डेवलप होगी निरंतर हर रोज प्रैक्टिस करने से, ठीक है। हर रोज प्रैक्टिस करने से यह क्षमता आपके अंदर आएगी और बहुत ही कम समय में आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन करना आपको है, ठीक है। हम लोग तो गाइडलाइन देते हैं, ठीक है, लेकिन करना आपको है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, यानी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और एक चीज़, जो सिलेबस जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो सिलेबस को आप देखें कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस को आप देखें कि सिलेबस में है क्या, उसी सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें, ठीक है। सिलेबस से हट के तैयारी मत करें, क्योंकि टाइम का, अगर सिलेबस से हट के आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब समय आप व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस को देखते हुए आप तैयारी करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसी में बीच में काला जा रहा है, तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है, हमको कैसे इसको ले जाना है, तो प्रश्न को सबसे पहले आप प्रश्न को समझें कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप अपना दिमाग डेवलप कैसे होता है, किसी भी चीज़ का आविष्कार कैसे होता है,
निरंतर उसमें व्यक्ति लगा रहता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो वह उसमें निरंतर लगा रहा। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया तो ये लोग इसमें निरंतर लगे रहे, तब जाके आविष्कार हो पाए। तो ये उसी तरह से ऐसा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वो मांगता है। प्रैक्टिस आप करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्यों नहीं निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फुल वीडियो आप देखा करें, ठीक है। फुल वीडियो देखेंगे तो आंसर प्रोसेस भी समझ में आएगा और निरंतर अध्ययन किया कीजिए। अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं या 4 घंटा पढ़ते हैं तो हर रोज़ आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको इतने घंटे पढ़ना है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि आपको मटेरियल आप कितना आप तैयार कर लेते हैं उस पर ज़रूर फोकस आप करें कि कितने देर में मैं कितना मटेरियल मैं तैयार कर लेता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और चलिए, तो इसके बाद से आगे के वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन से ही संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ जाते जाते मैं फिर से यही कहूँगा कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।